बिल्कुल है ना, जैसा कि अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, जो टीम्स आई थी यहाँ पे, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम्स थी और उनके साथ और भी ऑफिसर्स थे जिन्होंने ये नोटिस यहाँ पे जो मुश्ताक अहमद जरगर हैं उर्फ मुश्ताक लटरम, उनके घर के बाहर ये नोटिफिकेशन लगा दी कि इस प्रॉपर्टी को सील किया जाता है। इसमें लिखा है दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउस ऑफ लैंड मेजर टू मलराज फॉलिंग अंडर खसरा नंबर 182 सिचुएटेड इन गनीमाला जामिया मस्जिद रिकॉर्डेड एज अभी under ownership of Mushtaq Ahmad Zargar at the rate of Latram, designated individual terrorist under UPA PJA stands attached. Ministry of Home Affairs की तरफ से ये अटैचमेंट की गई है यहाँ पे प्रॉपर्टी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजुअल्स में ये मकान आपको दिखाना चाहेंगे। ये ग्रीन कलर का जो मकान है ये मुश्ताक अहमद जरगर जो 1919 में जो प्लेन हाईजैकिंग हुई थी, जो कांधार प्लेन लिया गया था, उसमें उनको रिलीज किया गया था। बहुत ही टॉप कमांडर्स में यहाँ के जो जम्मू कश्मीर के हैं वो उनमें माना जाता था उनको, और फाउंडर मेंबर्स जो हैं, फाउंडर मेंबर थे वो मिलिटेंसी के यहाँ पे कश्मीर वादी में जो हाजी ग्रुप था उसके क्लोज थे। वो भी काफी, चाहे हम यासीन मलिक की बात करें, हमीद शेख उस टाइम पे थे, मुश्ताक लटरम भी एक अहम रुकन उस ग्रुप के माने जाते थे। ताहम जब 99 के बाद जब ये यहाँ कांधार हाईजैकिंग में जब रिलीज हुए तो उसके बाद पाकिस्तान में ही इनका बेस रहा, पहले पीओके में, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से इनके दिखने की रिपोर्ट सामने आई हैं और वहीं से ये सक्रिय रहे हैं। तो आज यहाँ पे सुबह सवेरे ये जो ये कार्रवाई यहाँ पे डाउनटाउन के शहर खास मैं बता दूं, ये सबसे वोलेटाइल एरिया जो है डाउनटाउन का, वहाँ पे इस टाइम हम खड़े हैं और वहाँ पे ये कार्रवाई जो है ये की गई। आज बोर्ड में देख सकते हैं, हालांकि जो अहले खाना है वो अंदर ही हैं घर के, उन्होंने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, वो अंदर ही बैठे। ताहम जो ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने ये बोर्ड यहाँ पे चस्पा करके अब यहाँ वो स्पॉट से निकल गए। जो पुलिस भी आई थी उनके साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस काफी भारी तादाद में उनके साथ आई थी, तो वो भी अब अपने घरों को निकल गए। हालांकि जो अंदाजा लगाया जा रहा था वो ये था कि शायद जो गेट है उसको, मेन गेट को बंद किया जाएगा, लेकिन बाहर फिलहाल इसमें ये नोटिस लगा दी गई है कि न इस जमीन को कोई खरीद सकता है और ना इस पे कुछ इंसान बना सकता है। तो कुल मिला के देखिए, जो लगातार जो कार्रवाइयां चल रही हैं, जो मिलिटेंट्स हैं या जो उनके हामी हैं उनके खिलाफ जो प्रॉपर्टीज सीजर का सिलसिला है, पहले हमने रामबन में भी देखा और अब बहुत सारे मुकामात पे हमने ये सिलसिला ऐसे देखा कि जहां पे प्रॉपर्टीज जो हैं वो सील कर दी गई हैं, जो मिलिटेंट हैं या उनके हामी जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज। जी ना जी परवेज, तो बेहद अहम ये तस्वीरें हैं इस वक्त की जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। परवेज, इस मामले से जुड़े, जिस तरह से ये बेहद अहम मामला रहा है, सुर्खियों में रहा है और कहीं ना कहीं अभी तक जो है इस मामले से जुड़े कई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं, तो आज की ये जो कार्रवाई है एनआईए की, बेहद अहम इसको माना जा रहा है। किस तरह से आप देखेंगे इसको? बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि अब तक की जो कार्रवाइयां की गई हैं फार्मर मिलिटेंट्स या मिलिटेंट्स के हामियों के अगेंस्ट, उनमें से सबसे बड़ी कार्रवाई जो है इसको आज की कार्रवाई माना जा सकता है, क्योंकि एक तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो एनआईए की टीम आना या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टीम आना और यहाँ पे प्रॉपर्टी अटैच करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वो भी किसी रेजिस्टेंस के बगैर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माहौल एकदम नॉर्मल है, जो आसपास के लोग हैं वो भी अपने कामकाज में मसरूफ हैं और जो टीमें आई थी उन्होंने अपना काम कर दिया यहाँ पे और वो उसके बाद निकलने में भी कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो काफी वोलेटाइल एरिया है ये, और वोलेटाइल एरिया होने के सबब जो है इस एरिया में कार्रवाई करना पहले अगर हम देखें 3 साल पहले तो संभव नहीं लगता था, लेकिन आज ये जो है ये कार्रवाई यहाँ पे अंजाम दी गई। और जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ये बोर्ड जो है वो लगा दिया गया है मुश्ताक अहमद जरगर उर्फ मुश्ताक लटरम उनके घर के बाहर। जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे परवेज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ बताया कि आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा, एक ये कानूनी कार्रवाई थी जो कि की गई, ये साफ तौर पर दिखाता है कि वहां पर अब जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह से लगातार उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है,
वो साफ तौर पर इन तस्वीरों से दिखाई दे रही है। बिल्कुल हिना, यहाँ हमारे साथ सरोज भी जुड़े हैं, वो आपके साथ मजीद गुफ्तगू करेंगे इस बारे में। सरोज, बताइए जो ये कार्रवाई यहाँ पे की गई है इसके हवाले से बताइए, क्या कुछ कार्रवाई है यहाँ पे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जो मुश्ताक लटरम है, इन्होंने जो यहाँ पे 88 में जब JKLF स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, तब ये उसमें शरीक हुए थे और उस टाइम पे फिर 89 में ये पाकिस्तान ट्रेन होके आए थे और वहां पे इन्होंने जो ही यहाँ वापस आए, वो उस टाइम रिसेंटली जो होम मिनिस्टर थे, रिसेंटली होम मिनिस्टर बने हुए थे अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद, और उनकी जो डॉटर है रुबैया सईद, उनकी किडनैपिंग जो थी, किडनैपिंग में इनका हाथ था। और उसके बाद भी, उस वक्त भी जो ये ग्रुप है, इन्होंने उस टाइम भी डिमांड की थी कि 5 टेररिस्ट जो है उनको छोड़ दिया जाए, और उनको छोड़ने के बाद ही फिर रुबैया सईद को छोड़ दिया गया था। उसके बाद मजीद हम आपको बताएं कि जो 99 में जो काठमांडू में जो प्लेन है, एयरप्लेन है, वो जब एयरप्लेन हाईजैक हुआ था तभी 3 टेररिस्ट की रिलीज होने की डिमांड की गई थी, जिसमें से एक मुश्ताक लटरम भी थे। और मुश्ताक लटरम का हेलो जी 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 हाँ, जो जारी मुश्ताक रखिए। हाँ जी 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 आपको जी जी तो मुश्ताक एक में हम आपको कुछ लोग हैं यहाँ पे उनसे बात कराना। ये आपका नाम? मेरा नाम रूफ अहमद मिसगर है। मैं इधर पड़ोसी हूँ, रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है। इधर और भी उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं। तो ये सरासर जुल्म है ना, ये सील करना, ये सरासर जुल्म है। लेकिन जो इनकी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं, नहीं, वो नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं वो नहीं है। मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है। ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है? कौन? और बच्चे हैं ना, वो गुलाम रसूल जरगर के और बच्चे हैं ना, वो यहाँ रहते हैं ना, हमको पता है ना। हम भी उन्हीं के साथ पिछले 60 सालों से रहते हैं, 50 सालों से। हमारा दादा, इनका दादा एक दूसरे बिल्कुल के बिल्कुल दोस्त थे। सरोज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सरोज, जिस तरह की ये कार्रवाई की गई है, वहां पर सिक्योरिटी को लेकर भी खासी एहतियात जो है वो देखी जा रही है। बेशक ना, यहाँ पे सिक्योरिटी जो थी, काफी ज्यादा सिक्योरिटी डिप्लॉय की थी। और ये सारी कार्रवाई है, ये काफी तुरंत हुई, काफी जल्द हुई, क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। डाउनटाउन एरिया जो है काफी टाइम से सेंसिटिव एरिया रहा है। हम ये कहेंगे कि पत्थरबाजी का गढ़ हुआ करता था। हम ठीक जामा मस्जिद के पीछे खड़े हैं इस वक्त, यहाँ बिल्कुल पास में जामा मस्जिद है। और हाँ, काफी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो साथ में आई थी। और MHA ने, जैसा कि हमने कहा कि ये जो कार्रवाई है एकदम तुरंत की है, बिल्कुल उन्होंने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि एरिया जो है काफी ज्यादा सेंसिटिव है। अब आप देख रहे होंगे, अभी यहाँ पर उनके कोई पड़ोसी निकले हैं, हालांकि इस घर में अभी कोई लोग रह भी रहे हैं। जो सरोज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है कि ये जो मामला है ये काफी दिनों से सुर्खियों में भी है, लगातार इसकी जो कार्रवाइयां हैं वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर हो रही हैं, और ये जो पूरा मामला है, NIA की जो पूरी कार्रवाई की गई है, आज का ये जो अहम कदम उठाया गया है NIA की तरफ से, इस मामले में अहम पेशरफ्त देखी जाएगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, अभी पहली जो हम आपको कह दें कि MHA का और NIA कई ज्वाइंट वेंचर्स है, जहां पे ये लोग कश्मीर पुलिस जो है, इनके साथ भी जो इनका राब्ता बराबर चल रहा है। ये जो वेंचर्स इनके चल रहे हैं, जो इन क्रैकडाउन कर रहे हैं इन इलिसिट प्लेसेस पे, इन इलीगल लोगों पे, इसका एक फुल एक कलेक्टिव सपोर्ट है हर एक की तरफ से। और जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा, कई सारी ऐसी जगहें थी जहां पे NIA MHA की रेड्स पड़ी हुई हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको कहें कि हाल ही में आपने देखा सर्कुलर भी पास हुआ था, SIU ने भी कहा था कि ये जो पनाह देने वाले लोग हैं या जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन लोगों के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे और
उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आई थिंक एक कलेक्टिवली देखें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि यहाँ हम कहें कि दो तरह के हालात चल रहे हैं। एक ये हालात है और एक जहां पे हम G20 की तैयारियां चल रही हैं, बाकी चीजों की तैयारियां भी चल रही हैं यहाँ पे। तो उस माहौल को देख के जो ऐसी एक्टिविटीज है प्रॉब्लली अगर इन पे ज्यादा फोकस किया जाए और इनको सील डाउन किया जाए तो आई थिंक कलेक्टिवली एक सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जी सरोज, और इस अहम मामले में जिस तरह से ये अहम कार्रवाई आज की गई है तो लगातार हम देख रहे हैं, इस इलाके के ताल्लुक से आपसे जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये इलाका हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है, सुर्खियों में रहा है, और आज यहाँ पर इतनी बड़ी कार्रवाई होना वो भी मामूल के मुताबिक बड़ी बात है। कानून यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसके बगैर भी हम आपको कहें कि काफी वक्त से, लगभग हम कहें आपको काफी वक्त से जो नौहट्टा का एरिया है, जो जैसा कि हमने कहा पत्थरबाजी के लिए माना जाता था, एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए माना जाता था, अभी काफी वक्त से यहाँ पीस रहा है। हाँ, बस अब इसी बात की चिंता थी कि आज जो MH ने जो स्टेप लिया था उसमें कोई केओस ना हो। बट जैसा कि हमने कहा कि काफी हैवी डिप्लॉयड टीम साथ आई थी, आर्मी की, JK पुलिस की, कलेक्टिव एफर्ट था। जल्दी आए, जल्दी से ऑपरेशन खत्म किया और चले गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ लोकल्स हैं जो बहुत ज्यादा क्योस खड़ा कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ प्रेफरेबली यही रहेगा कि जितनी जल्दी ये जगह वेकेट की जा सके वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हाँ वैसे रिपरकशंस ज्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी खास वजह यह है जैसा कि हमने कहा इंतजामिया जो है वो बखूबी है, वो तैयारी के साथ है। लेकिन यहाँ के लोकल्स हैं वो थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा प्रोटेस्ट के मूड में दिख रहे हैं और वो चिल्ला के यही कह रहे हैं कि ये जो ये प्रॉपर्टी है यहाँ पे इनकी फैमिली रहती है तो इनको क्यों सीज किया जा रहा है। सरोज, आपसे ये पूरा मामला एक बार फिर से जानना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों के लिए जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हैं। बेशक बेशक। तो ऐसा है कि अभी नौहट्टा में है, नौहट्टा में ये जो मुश्ताक जरगर है, मुश्ताक अहमद जरगर, जिन्हें मुश्ताक लटरम भी कहा जाता था, इन्होंने 1988 में जब इंसर्जेंसी हुई थी, इन्होंने उस वक्त मिलिटेंसी जो है टेररिस्ट बने थे उस वक्त, और 89 में ये पाकिस्तान से ट्रेन होके आए थे। ट्रेन होने के बाद आते ही इन्होंने जो रुबैया सईद है, जो उस वक्त होम मिनिस्टर थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद उनकी बेटी थी, उनको किडनैप कर लिया था। और उस वक्त इन लोगों की यही डिमांड थी कि उस वक्त के कुछ 2 या 3 टेररिस्ट थे, ये चाहते थे कि उनको छोड़ दिया जाए, जो कि इवेंचुअली फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान भी लिया था। उसके बाद लगभग करीबन 40 से 50 से ज्यादा मर्डर्स में मुलविस था मुश्ताक जरगर, और मोस्टली देखा जाए तो उस वक्त उन्होंने आर्मी या JK पुलिस जो थी, उनके जो बड़े ऑफिसर्स थे उनके मर्डर्स किए थे, उन पे उनके केसेस थे, और फिर ये जेल भी गए 92 में। और आपको याद दिला दे, कांधार में जो एयरप्लेन है वो हाईजैक हुआ था, एयर इंडिया का 814 था वो, उसमें रूपिन कत्याल थे एक, उनकी मौत भी हुई थी उस वक्त। और तब इन्होंने डिमांड की थी उस टाइम पे कि कुछ 3 से 4 टेररिस्ट हैं जिनको छोड़ दिया जाए, जिसमें से मौलाना अजहर भी थे, उसमें से एक मुश्ताक लटरम भी था, और फिर इनको वहां से लेके डायरेक्टली पाकिस्तान ले जाया गया था। तो लास्ट वेयर अबाउट जो हम मुश्ताक जरगर का ऐसे कहा जाता है सूत्रों के अनुसार, वो ये है कि 2007 में उन्हें पाकिस्तान में देखा गया था और उसके बाद उनके कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। तो आज जैसा कि हमने कहा MHA की टीम आई, उन्होंने वहां पे यहाँ उनके घर आए नौहट्टा में। सरोज, ये जो नोटिस है, आपके कैमरामैन से चाहेंगे कि इस नोटिस पर फोकस करें, क्या कुछ इस पे लिखा गया है वो भी जानना चाहेंगे, अगर कर पाए तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अंदर नहीं जा सकता, लाइट यहाँ पे फोकस। नोटिस, ये जो नोटिस बोर्ड है ये मैं आपको कह दूं कि ये MHA ने अटैच किया है यहाँ पर, और इस पे ये लिखा हुआ है कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है और ये 2 मरला पे है ये लैंड, और ये जगह का नाम बताया गया है कि गनी मोहल्ला जामा मस्जिद जो है नौहट्टा, ये वहां पर है। और ये रिकॉर्ड किया जाता है कि जो ये घर है ये अब जो मुश्ताक जरगर का था, ये अब अंडर UPA जो है उसके MHA जो है, MHA के ये अब अंडर आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्योस हो गया एक्चुअली ना, और तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों तक आप देख सकते हैं।
नौहट्टा से ये बड़ी खबर है, जी, एनआईए जी। ने मुश्ताक लटरम का घर अटैच किया है। मुश्ताक जरगर इलियास लटरम अल उम्र मुजाहिदीन आतंकी ग्रुप का प्रमुख था और मुश्ताक लटरम को मसूद अजहर और उमर शेख के साथ रिहा किया गया था। आईसी 814 हाईजैक मामले में रिहा किया गया था और आज ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। लगातार तस्वीरें हमारे तमाम साथी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरोज लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ परवेज भी लगातार हमारे साथ मौजूद थे। सरोज, एक बार फिर से आपसे ये तस्वीरें जो हैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी 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 जी